हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है पति पत्नी का रिश्ता। फैक्ट्री से बाजार होते हुए लौटकर आए राहुल के लिए पानी लेकर आई उसकी पत्नी नंदिता उससे बोली, सुनिए राहुल, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो ना नंदिता, राहुल पानी पीते हुए बोला। जी वो बीते कुछ दिनों से एक बात मेरे मन में आ रही है, पर आपको कैसे कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई बताऊंगी नहीं तो पता कैसे कहूँ ना। जी वो उफ यार नंदिता, जानती हो ना हम दोनों पति पत्नी हैं, जीवन साथी, बिल्कुल एक दोस्त की तरह रहते हैं। तुम्हारी बात हमेशा ध्यान से सुनता हूँ कि नहीं, तो अपने इस हमराही हम सफ़र से कहने में कैसी संकोच। जी बात तो आपकी सही है। तो सुनिए राहुल, आप मुझे हर महीने अपनी तमाम सैलरी लाकर दे देते हैं ताकि मैं उसी बजट में पूरे परिवार को संयोजित करते हुए चला सकूं। हाँ तो बात ऐसी है कि पापा जी उनके लिए कुछ करने से पहले आपसे पूछ लेना मैं उचित समझती हूँ। नंदिता, साफ साफ कहो ना, आखिर बात क्या है। राहुल ने बेसब्री जताते हुए कहा। जी देखिए, पापा जी एक प्राइवेट कंपनी में बहुत साधारण सी नौकरी करते थे और पिछले 3 महीनों से वे रिटायर हो चुके हैं। मतलब ये तो अच्छी बात है ना, तुम जानती हो मैं उनके काम करने के खिलाफ था, मगर उन्होंने जिद की और माँ की मर्जी थी, वरना मैं इतना तो कमा ही लेता हूँ कि हम सभी अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सके। जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ। दरअसल बात ये है कि पापा जी को रिटायर होने के बाद कोई पेंशन नहीं मिल रही है। तो मतलब तुम्हें लगता है कि वह बस इससे आगे कुछ मत बोलिए, इसलिए बोलते हुए हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। नंदिता, वो मेरे पापा है, मेरे भी तो है राहुल। असल में मैं आपसे उनकी ज़रूरतों के लिए, मुझे पता है नंदिता, और इसलिए मैं और मम्मी की सारी आवश्यकताएं पूछ पूछ कर पूरी करता हूँ। पर क्या इतना करना ही पर्याप्त है। अरे यार तुम पहेलियाँ क्यों बुझा रही हो, साफ साफ बताओ ना कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। राहुल, ज़रा सोचिए, यदि पापा मम्मी जी को कुछ खरीदारी करनी हो या बाहर जाकर कुछ एंजॉय करने का मन हो तो उनकी जेब तो खाली रहती है ना। तो वह कैसे। राहुल हैरानी से नंदिता की ओर देखने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि ये बात दूसरे घर परिवार से आई मेरी पत्नी के स्मरण में है, और एक मैं जो उनकी संतान हूँ, जिसके हर छोटी बड़ी फरमाइश पापा ने बचपन से जवानी तक बखूबी पूरी की है, उसको ध्यान में नहीं आई। मैं उनके लिए यह नहीं सोच पाया कि पापा की जेब कभी भी खाली नहीं रहनी चाहिए। उसने नंदिता की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सच इसलिए कि एक पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। आज से हर महीने पापा जी को भी और मम्मी जी को भी मैं मनी पॉकेट मनी दी जाएंगी, जैसे वो मुझे बचपन में देते रहे। हमें इस उम्र में उनकी देखभाल बच्चों जैसी ही करनी है। तुम यही कहना चाहती हो ना। जी मेरे समझदार पतिदेव, कहते हुए नंदिता राहुल के गले लग गई। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।